फाइनली इन्फिनिक्स ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G30 फॉर 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G30 फॉर 5G को 10,999 रुपए की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G को सिर्फ 9,999 रुपए की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G30 फॉर 5G में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,40,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G30 फॉर 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,37,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत जरा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2500 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G30 फॉर 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2400 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इस स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G30 फॉर 5G में 6.5 इंच की सिर्फ HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में 6.7 इंच की बिग साइज की HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो थोड़ा बेटर हो जाता है। इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G30 फॉर 5G में IP52 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो 10,000 रुपीज से कम की प्राइस में इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ मोटो G30 फॉर 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का G30 फॉर 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं एक तरफ मोटो G30 फॉर 5G में स्टूडियो स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G30 फॉर 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 20 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सिर्फ 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, सेल्फी कैमरे से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को इन्फिनिक्स के हॉट 50 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग 11,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक ऐसा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे जिसमें एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ फ्रंट और बैक दोनों में एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए तो मोटो का G30 फॉर 5G अपने प्राइस में बेस्ट है।